हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो हम गैंग्रीन के बारे में जानेंगे। गैंग्रीन का आज एक केस देख रहे थे, तो उसके बारे में सोच रहे थे आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके मेडिकल से रिलेटेड अगर आप जुड़े हुए हैं तो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और डेली लाइफ के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसका क्योर कैसे करेंगे गैंग्रीन की सारी चीज़ें हम बताएंगे। गैंग्रीन के साथ साथ हम नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और गैंग्रीन और नेक्रोसिस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देंगे। और जो हमने केस देखा है उसका पूरा वीडियो हमने शूट किया हुआ, तो वीडियो भी आपके सामने जो है डिस्प्ले करेंगे, उसका क्योर कैसे किया जा रहा है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हम पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज गैंग्रीन। हालांकि वीडियो चलती रहेगी, आप देखते रहेंगे क्लिनिकल कैसे चल रहा है और थ्योरी कैसे चल रही है। गैंग्रीन इज द डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो और ए सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक ऑफ ब्लड फ्लो के कारण या सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो है गैंग्रीन ये होता है। गैंग्रीन ट्रॉमा का कारण हो सकता है, जो है एथेरोस्क्लेरोसिस के भी कारण हो सकता है। दूसरी डिफिनीशन हम देखेंगे, गैंग्रीन इज अ टाइप ऑफ टिश्यू डेथ काज्ड बाय लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और बैक्टीरियल टिश्यू इन्फेक्शन। मतलब इसमें डीपर टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड सप्लाई या तो लॉस हो जाए। वही सारी बातें हैं कि जो आपकी ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वो लॉस हो जाए तो टिश्यू की जो है डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। सिम्टम्स हम देख लेते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स अकर्स इन गैंग्रीन। तो चेंज इन आपकी जो है कलर हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, जो आपका स्किन का कलर है ब्लैक और रेडिश हो जाएगा, ब्लिस्टर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप सारी चीज़ें आप देखेंगे वीडियो में, सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, जो है फाउल स्मेलिंग आएगी, ये भी स्मेल आ रही थी, तो सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिखेंगी। ब्लिस्टर्स दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगी और आपको कलर भी चेंज होता हुआ दिखेगा। फील करने पे जो है कोल्ड फील हो रहा था, ये भी आपको चीज़ें दिखेंगी, जो है टच करने पे जो है कोल्ड फील हो रहा था। काज देख लेते हैं, काज क्या है। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई फर्स्ट काज है। सेकंड काज है जो कि इन्फेक्शन है, किसी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कारण जो है गैंग्रीन हो जाता है। थर्ड काज देख लेते हैं, थर्ड काज क्या है, वो है ट्रॉमेटिक इंजरी, या कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई जो है, फिर बाद में जो है गैंग्रीन बन जाता है, जो है वहाँ पे ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई लॉस हो जाती है। टाइप देख लेते हैं, टाइप्स क्या है। ड्राई गैंग्रीन है, वेट गैंग्रीन है, गैस गैंग्रीन है, इंटरनल गैंग्रीन है और इसके बाद फोर्नियस गैंग्रीन है। मेनली जो है यहाँ पे 3 टाइप्स के गैंग्रीन कॉमन है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और इसके बाद गैस गैंग्रीन। इंटरनल गैंग्रीन जो है इंटरनल ऑर्गन में होता है। फोर्नियस गैंग्रीन ये जो है आपके जेनाइटल एरिया में होते हैं। मेनली हम इसमें 3 ही गैंग्रीन के बारे में पढ़ेंगे, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, इसके बाद गैस गैंग्रीन। एक एक करके सारा हम जो है एक्सप्लेनेशन, जो ये तीनों टॉपिक्स हैं ड्राई, वेट और गैस, इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। ये जो गैंग्रीन है, जो आपको गैंग्रीन ये दिख रही है डिस्प्ले में, ये गैंग्रीन है वो ड्राई गैंग्रीन ही है। ड्राई गैंग्रीन इट अकर्स व्हेन वन ऑफ योर बॉडी पार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन। ड्राई गैंग्रीन इज डेवलप स्लोली। तो ये ड्राई गैंग्रीन होती है, स्लोली ही डेवलप होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। तो इनसे भी हमने पूछा था, यही इनका रीजन था, जो है जो पेशेंट था अपना सिम्टम्स जो बता रहा था यही था। इसके बारे में और देख लेते हैं। इट अकर्स मोस्ट कॉमनली इन पीपल्स हु हैव डायबिटीज़। तो इनका डायबिटीज़ भी, इनको डायबिटीज़ भी था, इनकी डायबिटीज़ जो है वो 400 थी। फिर बाद में हमने पूछा था, ये जो है अभी कल इनका चेकअप हुआ था तो 200 मतलब इनका डायबिटीज़ था, 200 था। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज़ और एथेरोस्क्लेरोसिस इसके जो है मेन कारण है। एथेरोस्क्लेरोसिस आपको पता होगा, ब्लड जो है फ्लो जो है वो कम होने लगता है हमारे ब्लड वेसल्स में। सेकंड नंबर पे आते हैं वो है वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन इट अकर्स व्हेन इन्फेक्शन इन्वर्ट्स डीपर टिश्यू आफ्टर इंजरी, फ्रॉस्ट बाइट या फूट अल्सर या बर्न। तो फूट अल्सर, बर्न के कारण वेट गैंग्रीन, आपको नाम से ही पता होगा वेट गैंग्रीन है, तो वेट एरियाज में ये होते हैं। फुट अल्सर, बर्न, इसके बाद फ्रॉस्ट बाइट के कारण जो है ये वेट गैंग्रीन होती है। वेट गैंग्रीन ज़्यादा स्प्रेड करती है और इसके बाद ड्राई गैंग्रीन वो है स्लो स्प्रेड करती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन योर स्किन फ्रीजेज ड्यूरिंग एक्सपोजर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, आपकी जब स्किन जो है ये नम्बनेस पड़ जाती है तो उसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। वेट गैंग्रीन्स कैन स्प्रेड मच क्विकर देन ड्राई गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन जो है वो काफ़ी तेज में स्प्रेड होती है। ड्राई गैंग्रीन स्लो होती है, लेकिन वेट गैंग्रीन फास्ट होती है, क्योंकि आपको पता होगा माउथ, लंग्स और सर्विक्स के एरियाज में ये जो है वेट गैंग्रीन पाई जाती है, काफ़ी फास्ट होती है। थर्ड नंबर पे जो गैंग्रीन है वो गैस गैंग्रीन है। इट टिपिकली इफेक्ट डीप मसल टिश्यू। डीप मसल टिश्यू में इफेक्ट होता है, जैसे वेट गैंग्रीन होता है वैसे ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो ड्राई गैंग्रीन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड होता है वो वेट गैंग्रीन ही होता है। वेट गैंग्रीन जो है ड्राई गैंग्रीन से ज़्यादा स्प्रेड होता है।
गैस गैंग्रीन जो मेन काज है वो है क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंस, इसका मेन काज है वो है क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंस, इसका मेन काज है, जो कि सॉइल्स में स्पोर्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं जो क्लोस्ट्रिडिया। रिस्क फैक्टर क्या है? डायबिटीज़ है, ये गैंग्रीन का जो है रिस्क फैक्टर है। ब्लड वेसल डिसीज है जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है। इसके बाद सीवियर इंजरी है, स्मोकिंग है, इम्यूनोसप्रेसेंट है। इसके बाद इन्फेक्शंस है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड-19 में जो है ब्लड का कोगुलेशन होने लगा था, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन देखा गया है। डायग्नोसिस क्या है? ब्लड टेस्ट डायग्नोसिस है। इसके बाद सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ब्लड कल्चर है, इसका डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो है, आप इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप यही प्रयास करें कि आपको जो है इंजरी ना हो। इसके बाद फिर प्रॉपर एक्सरसाइज करें, फिर आप हेल्दी डाइट लें, ये आप प्रिवेंट रह सकते हैं जो है गैंग्रीन से। प्रॉपर एंटीबायोटिक आपकी चलती रहनी चाहिए जब तक आपका कंप्लीट क्योर ना हो जाए। फिर एपोप्टोसिस नेक्रोसिस के बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे जो स्क्रीन पे चल रहा है ये ड्राई गैंग्रीन का ही केस है, और इनका जो आगे बढ़ाओ फिंगर है ये कम्प्लीटली तौर पे हमको लगता है एम्पुटेशन ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनका तीसरी बार ये बैंडेजिंग हो रहा है और ठीक भी हो रहा है, लेकिन स्किन की कंडीशन इनकी ख़राब होती जा रही है। तो एपोप्टोसिस नेक्रोसिस के बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे। एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होता है, मतलब फंक्शनल फॉर्म ऑफ सेल डेथ होता है। नेक्रोसिस एक्सीडेंटल फॉर्म ऑफ सेल डेथ होता है। एपोप्टोसिस अकर्स होती है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, नेक्रोसिस अकर्स होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन में। एपोप्टोसिस में एनर्जी डिपेंडेंट होता है, मतलब इसमें एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है। नेक्रोसिस में कोई एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक कर जाती है, एपोप्टोसिस में सेल का श्रिंकेज हो जाता है। नेक्रोसिस में सेल स्वेल कर जाती है। एपोप्टोसिस में कोई स्वेलिंग नहीं होती, मतलब नो इन्फ्लामेशन। नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होता है। एपोप्टोसिस नेक्रोसिस गैंग्रीन को गैंग्रेनियस नेक्रोसिस भी बोलते हैं, अदर नेम है गैंग्रीन का। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों टॉपिक में से क्वेश्चन पूछना है एग्जाम्स में। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं जब तक वीडियो चल रहा है। गैंग्रीन क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण डीपर टिश्यू में डेथ होने लगती है, या इन्फेक्शन कारण, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कारण डेथ होने लगता है। सिम्टम्स की बात करें तो चेंज इन स्किन कलर हो जाता है, रेड और ब्लैक हो जाता है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है। इसके बाद स्किन की ब्रेकडाउन होने लगती है। फीट और हैंड जो है मोस्टली इफेक्ट होते हैं। ड्राई गैंग्रीन होता है, वेट गैंग्रीन होता है, इसके बाद गैस गैंग्रीन होता है। जो ड्राई गैंग्रीन होता है ये डायबिटीज़ पेशेंट में, एथेरोस्क्लेरोसिस में ये होता है, जो कि इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण होता है। वेट गैंग्रीन होता है फूट और सर्विक्स माउथ में होता है,